हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 13 प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें देखिए फर्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो इसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये देखिए फिगर में, जैसे देखिए प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह पर गिर रही है ये, तो क्या इसका अधिकांश भाग क्या वापस लौट आ गया। इसी को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया? परावर्तित हो गया प्रकाश। ठीक है, जो किरण डाली जाती है या पड़ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, और जो परावर्तित हो गई है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच में क्या है? ये अभिलंब है। ठीक है, देखिए आई मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल। इसमें देखिए माना x बाई एक परावर्तक पृष्ठ है। देखिए x और y ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पर एक किरण ए बी आपतित होती है जो बी सी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये जो डायरेक्शन है देखिए बी सी परावर्तित हो रही है। ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब डाला हुआ है ये ऊपर तक, ये क्या है? अभिलंब कहलाता है। परावर्तन के नियम देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों देखा आपने एक ही तल में है, ये है, ये एक तल ये है, एक तल ये है, तो क्या है? तीनों एक ही तल में है। ऐसे आपतित किरण आई, ये अभिलंब है और ये किरण परावर्तित हो गई। तीनों क्या है? तीनों एक ही तल में है। परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। इसमें क्या है? परावर्तन कोण जो ये है यहाँ पर था, और ये इंसिडेंट एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रतिबिंब। जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं और स्वयं वस्तु को बिंब भी कह देते हैं। प्रतिबिंब की और परिभाषा देखिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु की किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये आपको इमेज से आगे भी बताया जाएगा। इसी प्रकार वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं दो प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। इसमें फर्स्ट देखिए वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर वास्तव में मिल रही है परावर्तन के पश्चात तो इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, एक तो है परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही हैं और एक है मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी प्रतिबिंब को क्या है? पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ आती हुई प्रतीत हो रही हैं इसलिए। आगे देखिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। इसमें देखिए दो टाइप के हैं ये, अपतल और उत्तल दर्पण। ठीक है, ये क्या है? ये लाइन क्या होती है? ये होती है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर ये बीच में सेंटर है, ये P ध्रुव है, ये मिरर M1 M2 है, ये कलई की हुई सतह है। ये देखिए इसकी डेफिनेशंस आपको बताते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अपतल और उत्तल। देखिए अपतल दर्पण देखिए, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, इसको क्या कहते हैं? अपतल दर्पण कहते हैं। ये देखिए जैसे फिगर में आपको शो किया गया है, ये देखिए इसमें क्या है? दबे हुए तल पर क्या है? कलई की गई है। ठीक है,
ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ ऐसे। इस पर आके क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अवतल दर्पण में इसमें क्या है, अंदर की साइड से क्या है, परावर्तित होती है किरण। ये क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। इसमें क्या है, ये बाहर की साइड जो है इस पर कलई की जाती है। इसी प्रकार इसमें देखिए उत्तल लेंस में, उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण में ये क्या है, बाहरी सतह क्या है, परावर्तक तल है। इससे क्या है, किरण परावर्तित हो जाती है। इसमें अंदर की साइड जो है ये कलई की गई होती है। तो इसमें देखिए डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है इसके, वह दर्पण जिसमें परावर्तक उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। आगे देखिए इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसकी कुछ डेफिनेशन देखिए इसमें। उस गोले के केंद्र को, वक्ता केंद्र देखिए किसे कहते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका क्या है, जिसका कि दर्पण एक भाग है। इसमें क्या है, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है। ठीक है, दर्पण क्या है, जिस गोले का दर्पण क्या है, जिस गोले का भाग है, काटा हुआ भाग है, उसी गोले के केंद्र को हम वक्ता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये कोई गोला है जैसे, इसी का क्या है, हमने इतना पार्ट काट लिया, तो इसका केंद्र क्या होगा, इस कटे हुए भाग का, इस दर्पण का वक्ता केंद्र क्या होगा, जो जिस गोले में से ये काटा गया है, जो उसका केंद्र होगा, उसी को हम वक्ता केंद्र कहते हैं। यह अवतल दर्पण से परावर्तक तल की ओर तथा उत्तल दर्पण में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। ठीक है, आपने इस फिगर में देखा होगा जब ऐसे बना हुआ है, जैसे कि ये बना हुआ है उत्तल दर्पण, इसमें इधर की साइड कलई की हुई है। अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण है ये, इसमें इधर की साइड कलई की हुई है, इधर से परावर्तक होता है। इसका केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा वक्ता केंद्र। और उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण ये है जैसे, इधर की साइड इसमें कलई की गई है, ये परावर्तक तल है इसका, तो इसका वक्ता केंद्र इधर होगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे इस टाइप से बनेगा ना पूरा गोला। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखी हुई है, अवतल दर्पण में परावर्तक तल की ओर होता है, परावर्तक तल की ओर है देखिए, और इसमें क्या है, उत्तल में परावर्तक तल से दूसरी ओर होता है। आगे वक्ता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं उसे, उस गोले की त्रिज्या को कहेंगे। ठीक है, ये कोई गोला है जो जितनी इसकी त्रिज्या है, ठीक है, इसी में से जो काटा गया दर्पण हमने लिया है उत्तल या अवतल, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, वही होगी जो इस गोले की होगी जिसमें से उसको लिया गया है। आगे देखिए ध्रुव, पी पोल कहते हैं जिसको, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये परावर्तक तल है तो इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चित्र बी में पी से इसे प्रदर्शित किया गया है। आगे देखिए मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ये ध्रुव है, मतलब किसका, ये सेंटर वाला पॉइंट, ध्रुव और वक्ता केंद्र जो ये बीच वाला है, कि इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, दर्पण का द्वारक, द्वारक देखिए किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो उसका व्यास है, जैसे ये दर्पण है, इसका जो व्यास है उसी को क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। उसमें दर्पण में जो फिगर है उसमें M1 M2 से इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। जब दर्पण का द्वारक वक्ता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। क्या दर्पण का द्वारक क्या है, वक्ता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है। ये द्वारक है, ये छोटा है और इसकी त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है।